लाइफ में ना हम आज बहुत बिजी हो गए हैं। सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसे में हमने अपने आप को चार दीवारी के अंदर कन्फाइन करके रख लिया है। फिर चाहे घर में हो, ऑफिस में हो या घूमने जाने के लिए मॉल हो, अल्टीमेटली हम चार दीवारी के अंदर ही हैं। हमने अपने आप को नेचर से, प्रकृति से दूर कर लिया है, काट सा लिया है। हमने साइंस पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, नॉलेज गेन कर ली, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, देश दुनिया घूम आए, बहुत अच्छा किया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण हमने अपने आप को, हमारी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनसे खुद को काट लिया, दूर हो गए। एज अ रिजल्ट टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो गई, लेकिन जो हम अपने सूरज, हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, इन सब से जो दूर हुए, हमने नई नई बीमारियां अट्रैक्ट कर ली। तो आज इस एपिसोड के जरिए चलिए एक कोशिश करते हैं अपने नेचर से जुड़ने की, अपने रूट से जुड़ने की, जड़ों से जुड़ने की, और जानते हैं नेचुरोपैथी के बारे में। So hello and welcome to yet another episode of Tea Time and Gossip with me, Dr. Aparna, your host and host. और आज हमारे बीच में है नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, जिन्होंने अपने शोध, अपने अनुभव के जरिए ये साबित कर दिया है कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, हीलिंग मन और आत्मा की भी होती है। सो वेलकम वंदना जी एंड वेलकम टू टी टाइम एंड गॉसिप। थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नमस्कार। तो वंदना जी, नेचुरोपैथी के बारे में ना लोगों की एक गलत धारणा है शायद कि नेचुरोपैथी मतलब घास फूस, नेचुरोपैथी मतलब दादी नानी के नुस्खे, या नेचुरोपैथी मतलब घर का कोई घरेलू नुस्खा। और नेचुरोपैथी को लोग समझते हैं कि इससे उनकी बीमारियां नहीं ठीक हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी आखिर है क्या? ये बिल्कुल सही बात बताई आपने कि लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में असलियत में पता ही नहीं है जी। तो बहुत सिंपल सरल भाषा में मैं बताऊंगी कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो प्रकृति के द्वारा स्वयं की जाती है। प्रकृति द्वारा की जाने वाली चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक जीव है। तो जैसे प्रकृति हमारी पंचभूतों से मिलके बनी है, हवा, आकाश, पानी, जल, उसी तरह ये शरीर भी हमारा पंचभूतों से बना हुआ है। आकाश तत्व, जल तत्व और आपका अग्नि तत्व हुआ, वायु तत्व हुआ। तो इन्हीं तत्वों के द्वारा जब हम इलाज करते हैं, तो इलाज करके हम शरीर की हीलिंग को बढ़ाते हैं। शरीर को जो रोग दूर करने की एक क्षमता, जो एक प्रणाली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको इन तत्वों के द्वारा हम बढ़ाते हैं। यानी कि शरीर अपना इलाज अपने आप कर लेता है और प्रकृति के द्वारा जुड़कर हम प्रकृति के साथ मिलके हम अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं और रोगों को दूर कर देते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मतलब हम नेचर के साथ मिलके नेचुरल खान पान, रहन सहन, इन सब का अनुसरण भी करते हैं और इनका पालन, यानी कि एक तरह से कह भी सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ एक उपचार पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला को बताती है। हम डिसिप्लिन्ड वे में, रूटीन वे में अपनी लाइफ को बता रहे कि हम प्रकृति के हिसाब से अपने इस शरीर को कैसे लेके चल रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या कैसे बिता रहे हैं, हमारा खान पान कैसा है। खाली जर्म्स का हमारे शरीर के अंदर आना ही रोग का कारण नहीं है। हमारा विचार कैसे हैं, हमारा खान पान कैसा है, उसी के हिसाब से हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जी बिल्कुल। और प्राकृतिक चिकित्सा तो स्पेशली मानती है कि जब शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव आ जाता है तो शरीर बीमार होने लगता है। और ये विजातीय द्रव तभी इकट्ठा होता है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं रहते हैं। तो या तो हम रहन सहन में गड़बड़ कर रहे हैं, या हम खान पान में गड़बड़ कर रहे हैं, या हम अपने विचारों में गड़बड़ कर रहे हैं, तो इंसान बीमार होने लगता है। तो और प्राकृतिक चिकित्सा एक सिंपल खाली लक्षणों के आधार पे नहीं है, ये मानव शरीर के पूरे पे, तीनों आयामों पे काम, मतलब वो इफेक्ट करता है। तीनों आयाम आपका मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक। तो मतलब अगर नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम ये तीनों प्लेन में खुद को हील कर रहे हैं। तीनों आयाम को लेकर हम ठीक करके हम संपूर्ण शरीर पर इलाज करते हैं।
तो हम यानी कि Okay. संपूर्ण शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा देते हैं, बढ़ा यानी देते हैं। शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जी। हम सिर्फ एक एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं, एक create करते हैं। एनवायरनमेंट क्रिएट करते हाँ। हैं जिससे कि बॉडी खुद को हील खुद हील कर ले, और खुद को नेचर से जोड़ते हैं, नेचर से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका जो इलाज होता है ये परमानेंट होता है। ओके। हाँ, ये नहीं कि हमने इलाज किया तब तक हम ठीक हुए, हमने छोड़ दिया तो हम वापस बीमार हो हाँ। गए। प्राकृतिक चिकित्सा आपको एक तरह से पूरी तरह से क्योर कर देती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम देना हाँ जी, चाहेंगे बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कि जैसे मान लीजिए गैराज हुआ, हाँ, चाहे आप सस्ती गाड़ी ले लीजिए, चाहे लाखों करोड़ों की गाड़ी हाँ, ले लीजिए, हाँ। बहुत यूज कर लिया आपने, जी। तो साल में एक बार डेंटिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए हाँ, तो जाना ही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही हमारा शरीर है, हाँ, हम सालों खाना खा रहे हैं, ऑर्गन से हम काम ले हाँ। रहे हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन कभी तो उसको एक बार रिपेयरिंग की जरूरत होगी। हाँ, तो बिल्कुल। प्राकृतिक चिकित्सा मान लीजिए उसका गैराज है। गैराज है। आप ओके। आइए, हम शरीर के अंदर से विजातीय दर्द और टॉक्सिन्स को वॉश आउट कर देंगे, ऑर्गन्स को रीजनरेट कर देंगे, ब्लड सप्लाई चैनलाइज कर देंगे, ओके। तो बॉडी की हीलिंग अपने आप बढ़ जाएगी और हम एक नया मॉडल निकाल देंगे। अच्छा। ओके। तो ये प्राकृतिक कि- चिकित्सा हाँ। बहुत ही सरल, हाँ, और आप घर पे रह के भी कर सकते हैं, साधारण। ठीक है मैम। अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो हर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट किसी प्रिंसिपल से, सिद्धांत पे बेस्ड होता है, तो नेचुरोपैथी किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? नेचुरोपैथी का मेन बेसिक प्रिंसिपल तो यह है कि बॉडी में विजातीय तत्व का इकट्ठा होना। ओके। तो उसको शरीर से निकाल कर हम निरोगी काया बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि प्रकृति के साथ जुड़ के हम हीलिंग पावर को मेन बढ़ाते हैं। ओके। शरीर में अपने रोगों से लड़ने या हर तरह की चीजों से लड़ने के लिए खुद की एक हीलिंग होती है, तो प्राकृतिक चिकित्सा से हम उस हीलिंग को बढ़ा देते हैं, तो बॉडी अपने आप को खुद ही स्वस्थ कर लेती है। ओके। हाँ, प्लस हम इसमें मरीज को ही उसका डॉक्टर बना देते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेहत आपके ही हाथ में, आपके हाथ में है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस शरीर को क्या खाना खाना है, कैसे रहना है, कौन से विचार चाहिए, जिससे हम एक पूरे दिन की दिनचर्या आराम से बिता सके। हाँ। और हम अपने भविष्य के लिए अपने शरीर को इस लंबे समय तक ले चले, स्वस्थ होके ले सके। अच्छा मैम, अगर मैं टॉक्सिन्स जैसे आपने बोला, तो इस टॉक्सिन्स के डेवलप होने के रीजंस क्या होते हैं? जो हम दिन भर खाना खा रहे हैं, ओके। जो हमारा खान पान है, हम सुबह से उठने से लेके रात तक जो हम खाना हाँ। खा रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम फूड बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, ना एब्जॉर्ब करती है। ओके। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर वो बॉडी से नेक्स्ट डे बाहर नहीं हुआ अच्छा। मल मूत्र के द्वारा, हाँ हाँ, तो वो वहां पे लेयर बना के एज अ टॉक्सिन्स में कन्वर्ट करता होता है। मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो सीवियर टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि Right. लोग पानी पीना नहीं जानते। हाँ बिना वाटर के आप ड्रेन आउट नहीं कर सकते, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग पानी पीने को सोचते हैं प्यास लगेगी तो पिएंगे, हाँ लेकिन पानी से प्यास के लिए नहीं, पानी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को वॉश आउट करने के लिए बहुत जरूरी बहुत तत्व है। जल, जो हम लोग कहते हैं जीवन का आधार है। तो तो पानी पीने का भी कोई तरीका है जो आप बोलोगे कि नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग आपको इसमें पानी पीना चाहिए, ऐसे पानी पीना चाहिए, कुछ ऐसा बताओगे आप? बहुत ज्यादा साइंटिफिक कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ये है कि सुबह अगर हमें उठना है तो सबसे पहले 1-2 ग्लास गर्म या गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, जी। जो रात के टॉक्सिन्स है वो इजिली हमारे आंतों से क्लियर हो जाए। ओके। प्लस दिन भर हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वेदर के हिसाब से पानी पीने की कंडीशन बदलती जाती है। विंटर्स में पानी की मात्रा कम हो जाती है, समर्स में मात्रा ज्यादा हो जाती है। फ्रिज का पानी आप करते हो रिकमेंड? अब समय के साथ देखिए बदलना बहुत जरूरी है, हाँ। लेकिन एक्सेस हर चीज की बुरी है। थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत चलेगा। मटके का पी लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। फ्रिज को पियोगे तो आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं Right. कर रही है, ये हाँ। आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। हाँ नहीं पिए तो बेटर है, हाँ लेकिन फैसिलिटी है, आधुनिकीकरण है, हाँ, तो उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। राइट राइट राइट। बिल्कुल ये नहीं कि नहीं पीना ही नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा मैम, जैसे आजकल ना स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, जिस तरह की लाइफस्टाइल है, कंपटीशन है, स्ट्रेस है, सुबह से लेके शाम तक बस काम कर रहे हैं, वो भी लैपटॉप के सामने बैठ के मेजॉरिटी ऑफ टाइम में, फिर रिलेशनशिप इश्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या स्ट्रेस के कारण भी टॉक्सिन डेवलपमेंट होता है? बहुत ज्यादा विचारों का टॉक्सिन्स, जो आजकल डिप्रेशन का रीजन है। ओके। क्योंकि हम चाहे जाने अनजाने बहुत सी चीजों को अपने अंदर रखते जा रहे हैं। आजकल बहुत वर्ड्स हो रहा है, निगेटिव थॉट्स,
पॉजिटिव थॉट्स, जबकि ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। हाँ। सब एक बस वर्क करते थे, कर्म करते थे। हाँ। कुछ आया सोचा वैसे ही कर लिया। अब आजकल हर चीज में इतनी कैलकुलेशन हो गई। हाँ। तो अनएक्सपेक्टेड हम अपने निगेटिव थॉट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं और अपने माइंड पे और अपने हार्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं। जब माइंड ही मेन हमारी बॉडी का मेन पार्ट है जो सारे सिग्नल्स भेज रहा है, राइट। जब आप उसका स्टोरेज एकदम फुल कर दोगे तो कहाँ से सिग्नल्स भेजेगा? सारा एनर्जी ब्लॉकेज हो जाएगा। एनर्जी ब्लॉकेज होने से आप न्यूरो पे काम नहीं कर पाओगे। आजकल इसीलिए हर किसी का नर्वस सिस्टम वीक है, पैल्पिटेशन बढ़ जा रही है, डिप्रेशन हो जा रहा है, नींद नहीं आ रही है। जिसको देखो बच्चे से लेके बड़े तक एंजाइटी में जा रहा है। राइट। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो नेगेटिविटी जितनी आप अंदर स्टोर करके रखोगे, आपकी मतलब शरीर उतना ही बीमार पड़ेगा। उतने जितना नेगेटिविटी होगी उतना एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होगा, उतनी आपकी सोल डिस्चार्ज होगी, उतना ही आप डे बाय डे आप इम्यूनिटी से दूर होते चले जाओ। और अब दिन भर काम किया, शाम होते होते लोग ड्रेन आउट हो जाते हैं और बिना काम किए भी ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि सारा काम तो दिमाग कर रहा होता है। एनर्जी सारी वही एब्जॉर्ब कर ले रहा है जी, आपकी बॉडी के चक्रास पे एनर्जी जाने ही नहीं दे रहा है। प्लस हम नेचर से दूर हो गए हैं, राइट, हवा पानी मिट्टी से दूर हो गए। हाँ। तो हम चार्ज हों तो कहाँ से? जब हम सनलाइट में नहीं जा रहे हैं, हाँ। हम धर्म से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो जब इन दो चीजों से दूर हो रहे हैं तो हमारी जो सोल, जो हमारी मेन बैटरी है, वो कैसे चार्ज होगी? अच्छा, जैसे जिन लोगों को धूप में जाने से एलर्जी है तो उनको प्राइमरी आप क्या एडवाइस देते हो? उनको जल चिकित्सा, अच्छा, वाटर का इंटेक बहुत करना है जिससे अंदर के टॉक्सिन्स वॉश आउट हो जाएं। करेक्ट। और उनको हो सकता है जल चिकित्सा की कुछ थेरेपीज आती हैं हमारे यहाँ, जैसे आपने हाइड्रोथेरेपी में आपने हॉट फुट बाथ ले लिया, नेचुरल स्टीम बाथ है, हिप बाथ है, ये सब अगर आप ले लेंगे तो आप बॉडी को ड्रेन आउट कर देंगे। ओके। हाँ, ड्रेनेज क्लियर हो गया, टॉक्सिन्स बाहर हो गए तो स्किन से एलर्जी कभी नहीं होगी। ओके। अच्छा मैम, मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ना तो हमारे घर के जितने बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो कहते थे जैसा खाना खाओगे वैसा पेट होगा, वैसे ही तन होगा, वैसे ही मन होगा। तो क्या नेचुरोपैथी में गट हेल्थ की इंपॉर्टेंस है? प्राकृतिक चिकित्सा क्या, हर चिकित्सा पद्धति में पेट का बहुत बड़ा रोल होता है जी, क्योंकि पेट एक तरह से माना जाए कि हमारे शरीर का मेन इंजन है। जी बिल्कुल। जो हम खाना खाएंगे वही वहां पे डाइजेस्ट होके वही एब्जॉर्ब होगा, वही ब्लड में कन्वर्ट होगा। बल्कि कहें तो गट इज लाइक द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होगा? वही जो खाना हम खा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम सात्विक खाना खा रहे हैं या तामसिक खाना खा रहे हैं, या हम आजकल ये जो टैंड वाले पैक्ड वाले फूड है जो आजकल एज अ पॉइजन काम कर रहे हैं, सीरियसली, तो ये खा रहे हैं। तो ये हम अपनी हेल्थ खाने के हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा स्पेशली पेट के रोगों पे, पेट पे ही काम करता है, क्योंकि पेट से ही अगर आपने सारे आंतों का मल जितना है आंतों में जमाव होता है उसको आपने क्लियर कर दिया तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बनेंगे ही नहीं। आपने लिवर को हेल्दी कर दिया जल चिकित्सा के द्वारा, कटी स्नान के द्वारा, तो वो अपना काम अपने आप खुद ही बहुत अच्छे से करेंगे। बॉडी की हीलिंग खुद ही बढ़ जाएगी, तो बॉडी अपने को खुद ही रिपेयर करती चलेगी। तो प्लस सारा रोल होता है खाने का। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सुबह से लेके शाम तक डिसाइड होता है कि हमें क्या खाना है। तो उसमें सीजनल फल और सब्जियों पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा। जिससे आपको फाइबर प्लस ग्रीन कलर जो होता है, अच्छा, जो नेचर का कलर है, जिससे हीलिंग भी बढ़ती है, जिसको खा के बॉडी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मुझे नेचर का एक पार्ट, नेचुरल पार्ट मिल रहा है, प्लस फाइबर जा रहा है। वो जो हमारे गट हेल्थ में जो बैक्टीरियल बेनिफिशियल होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे हमारे लिए एक अच्छा हेल्दी फूड मिले, हाँ, जिससे हम ग्रो करें ज्यादा। तो इससे डाइजेशन बहुत बेटर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, गैस्ट्रिक ब्लोटिंग वगैरह खत्म हो जाती है। बाकी तो बेटर, जब आपका पेट सही है तो स्वास्थ्य आपका अपने आप सही हो जाएगा। अच्छा मैम, अब यही डाइट की बात करें तो भाई आजकल तो सोशल मीडिया पे डाइटरी रिकमेंडेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है, बहुत आसानी, ठीक है। अब ऐसे में नेचुरोपैथी ऐसे लोगों के लिए क्या डाइटरी एडवाइस देगी जिनके पास कुकिंग का भी टाइम नहीं है? कुकिंग का भी टाइम नहीं, वाकई में आजकल तो सभी वर्किंग हो गए हैं। जी बिल्कुल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाँ, तो बहुत ही इजी है। प्राकृतिक चिकित्सा रॉ फूड पे ज्यादा जोर देती है। अच्छा। तो हम फ्रूट्स इनटेक मैक्सिमम कर सकते हैं, जूसेस ज्यादा ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, और आपका वेजिटेबल सूप है। हाँ। तो इंस्टेंट
कुक भी कर सकते हैं, आपका खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ, ओके तो ये इंस्टेंट फूड में आप ज्यादातर सब्जियां मिला के खा सकते हैं। ओके। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आप एक तो उपवास का भी है, हाँ, फास्टिंग फास्टिंग, उपवास का बहुत बड़ा रोल है। फास्टिंग कैसे हेल्प करता है इस तरह हम फास्टिंग आपके मन और जबान दोनों को कंट्रोल करता है। ये बात तो सही है। जब दो मेन चीज आपके कंट्रोल हो गए, हाँ मन पे कंट्रोल हो गया, तो आपको पता होगा ये खाना मेरे लिए अच्छा है तो मैं खाऊंगा। हाँ। अगर मन और जबान पे कंट्रोल नहीं तो आपके सामने कुछ भी आएगा, आप खाते चलोगे, तो वो आप चाहे डाइजेस्ट कर पा रहे हो या ना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको खा लोगे तो वो एज अ टॉक्सिन आपको बीमार करेगा। राइट। हमको ये पता होना चाहिए मेरी हेल्थ के लिए ये वाला फल, ये वाली वेजिटेबल्स, ये फूड अच्छा है कि नहीं हाँ। है, और हर इंसान को पता होता है। लेकिन हम आजकल अपने मन के कंट्रोल में चल रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ। तो उस वजह से हम अपने आप को खुद बीमार कर रहे हैं। अवेयर हर इंसान है कि फल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, उबला खाना चाहिए, हाँ। इस समय खाना चाहिए, लेकिन सारा खेल मन का है। माइंड ईटिंग ज्यादा कर रहे हैं हम आजकल। माइंड सेट है भी नहीं, हाँ। और लोग मन के साथ खा लो यार, हाँ। किसने देखा फ्यूचर, मरना तो सबको एक दिन है। लेकिन ये नहीं सोचते जब बीमारियां आती हैं हाँ तो पेन आपको ही होगा, जी बिल्कुल, कष्ट आपको ही होगा, फिर आप डॉक्टर्स के पास भागोगे, हाँ। फिर एक एज अ टॉक्सिन्स मेडिसिन खाओगे, लूप क्रिएट हो जाता है हाँ। कि हम बस फिर आप मेडिसिन खाओ, आप सोचो मैं ठीक हो जाऊं, हाँ। नहीं। जैसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं, मैक्सिमम केस आजकल लिवर, फैटी लिवर, बिल्कुल बहुत कॉमन है। फैटी लिवर है, 10 साल के बच्चे से लेके 80 इयर्स तक के, बल्कि 50 इयर्स तक में मैक्सिमम 10 में से 9 को फैटी लिवर है। तो ऐसे में आप क्या उनको रिकमेंड करोगे? सिंपल सा है, घर का शुद्ध खाना खाएं, ताजा खाना खाएं, बिना भूख के खाना ना खाएं। और घर के शुद्ध खाने में भी तो स्पाइसी कम या कुछ ऐसा आप बताते हो कि नहीं? थोड़ा बहुत तो चल सकता है, लेकिन हाँ। घर का खाना तब भी बेटर है। जी, हमें बिल्कुल। पता है कि हम शुद्ध घी से बना रहे हैं, हाँ। शुद्ध मसाले डाल रहे हैं, जी। और एक टाइम हल्का हो गया, नाश्ते में कुछ हल्का हो हाँ। गया, लंच में कुछ हो गया, भूख नहीं लगी तो हमने हाँ। नेक्स्ट मील लाइट कर दी, हाँ। तो घर का खाना बेटर है। लेकिन बाहर भी, अगर बाहर का खाना आप रोज तो खा ही नहीं सकते जी हो, बिल्कुल। तो फैटी लिवर का मेन रीजन जो बच्चे आजकल ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ऑनलाइन मंगवा रहे डेली रेस्टोरेंट जा रहे हैं, घर के हाँ। खाने को बोर मान रहे हैं जी कि ये तो बोर खाना है, दाल चावल रोज कौन खाएगा। हाँ। वो ये नहीं सोचते ये शरीर की उम्र कितनी है, 100 साल, मान लीजिए अब 100 नहीं है, 70 साल है, हाँ। 70 साल तक हम बाहर का खाना कितना खा सकते हैं? सिर्फ घर का ही खाना एक ऐसा है जो हम 70 साल तक बेहिचक खा सकते हैं, जिससे हम कभी ना तो बीमार होंगे ना बोर होंगे। लेकिन नई जनरेशन अभी है, उनको समझने में टाइम लगता है। जब तक वो 25-30 तक मनमानी कर लेते हैं, तब तक सब डैमेज कर लेते हैं। 25-30 के बाद उनको समझ में आता है नहीं, ये घर का खाना ही बेस्ट है। बल्कि मैम मुझे तो ऐसे लगता है कि जितनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, और हम जितना उन फूड को खाते हैं वो उतना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उतना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि तो उनकी तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं। मार्केटिंग है आजकल, बिजनेस के तौर पे फूड को भी बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है। प्लस आबादी इतनी बढ़ रही है, बिना प्रिजर्वेटिव करे लोगों को सप्लाई नहीं दे सकते हैं जी। तो उसके लिए कि हम अच्छे से वॉश कर लें। जी अच्छा। हाँ, वॉश कर लें, अच्छे से कुक कर लें। हाँ। उसको बनाने का ढंग अपना हम देशी नेचुरल कर लें। तो वो सारी चीजें डिपेंड करेगी कि हम उसको किस वे में हैंडल कर रहे हैं और हम उसको कैसे खा रहे हैं। ओके ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसको, उसके साइड इफेक्ट से कम हो जाएंगे। हाँ, कम हो जाएंगे, हम उससे अपनी हेल्थ को कम डैमेज कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ। और साथ साथ में बीच बीच में आपका जो अपना गैराज को में जा करके अपनी बॉडी को वापस चिकित्सा लेते हैं, रिफ्यूल करना, डिटॉक्स करना, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। मंथ में अगर 2 टाइम्स भी आपने बॉडी को किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाके क्लीन कर लिया, तो जब टॉक्सिन्स कलेक्शन ही नहीं होगा तो जर्म्स वहां पे ग्रो नहीं करेगा। राइट। कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। ठीक है। और आई थिंक हफ्ते में एक दिन अगर फास्टिंग कर लेते तो काफी हेल्पफुल होगा। काफी 100% हेल्पफुल होगा। पहले हमारे घर में इसलिए हफ्ते में 2 बार व्रत होता था। हाँ। 2 से 3 व्रत हो जाते थे, कोई बीमार नहीं होता था। डेली पूड़ियां खाई जाती थी, डेली कचौड़ियां खाई जाती थी। फास्टिंग का मतलब था कि जितना अंदर कलेक्शन हो गया है, हाँ, बॉडी उसको वॉश आउट कर दे, ऑर्गन्स को आराम मिल जाए। लेकिन मैम फास्टिंग का मतलब एक बात यही बताइए कि दिन भर तो हम खाली पेट है और रात को हम पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। नहीं, ये फास्टिंग भी है। फास्टिंग का मतलब होता है अनाज का सेवन नहीं करना है, सिर्फ फल और दूध का सेवन करना, या सिर्फ आप लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड ले सकते हैं। हाँ, व्रत में अनाज अलाउ नहीं होता है।
ओके। किसी भी फॉर्म में, चाहे वो दलिया हो, खिचड़ी हो, सूजी हो, पराठा। अगर आपने अनाज ले लिया तो वो व्रत नहीं है। व्रत नहीं है। हाँ, राइट। व्रत का मतलब है सिर्फ ओनली फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आप ले लीजिए। ओके। और दिन भर बकरी की तरह चरना नहीं है। मन को और पेट को शांत रखना है। शांत रखना 1 मील लेनी है, बाकी जो भूख लगेगी तो बॉडी उस समय अंदर का जो फैट स्टोर है उसको वो करेगी, बॉडी उससे अपनी Melt एनर्जी कराएगी। ले लेगी। हाँ। तो जितना अंदर कलेक्शन है हाँ, वो भी खत्म हो जाएगा और बॉडी अपने आप को रिपेयर भी कर लेगी, हीलिंग बहुत बढ़ जाएगी। करेक्ट। हाँ। लेकिन अगर जैसे एक टाइम मील के ऑप्शन में खिचड़ी, सूप, ऐसी चीजें ले सकते हैं आई थिंक डेली रूटीन नहीं नहीं नहीं, फास्टिंग के दिन में फास्टिंग में अनाज अलाउ नहीं होता अनाज नहीं है। हाँ, अनाज अलाउ नहीं होता है। आप फल ले सकते हैं, हाँ। सब्जियां ले सकते हैं, ओके, सब्जियों का सूप ले सकते हैं आप। सब्जियों और का सब सूप। जैसे फास्टिंग में व्रत में क्या है, अपने यहाँ लौकी अलाउ हाँ। है, सारी सब्जियां भी अलाउ नहीं है। राइट। हाँ, सिर्फ लौकी, क्योंकि हाँ। लौकी इजिली डाइजेस्ट होती है, हाँ बिना मसालों के बन जाती है। हाँ। तो आप उसको बहुत, वो आपके पेट के लिए बहुत हेल्दी रहेगी। राइट। तो आप लौकी ले सकते हैं, उबले आलू ले सकते हैं। अपने धर्म में हर चीज बताई गई है। बिल्कुल मैम। तो ये उबले आलू, लौकी और टमाटर, धनिया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। तो बिल्कुल ये सही कह- बहुत इजी भी है, सॉफ्ट भी है और आपको रिलैक्स भी करेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, आज की डेट में हर कोई कमरे में बंद है, फिर चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, या घूमने जाने के लिए सीधे मॉल चलो, ठीक है तो हम कमरे में बंद हैं। कमरे में ही है। ठीक है, फिर लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है। तो ऐसे में लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस क्या देना चाहेंगे? आजकल को जो सबसे बड़ी गड़बड़ चल रही है, हाँ। देर रात तक जगना। लोगों ने रात को दिन बना दिया है और दिन को रात बना दिया है। बिल्कुल। तो इसने तो पूरी हेल्थ का बिल्कुल Circadian डैमेज rhythm ही कर दिया, guide- पूरा डैमेज कर दिया। हार्मोन्स तक, जो गर्ल्स में हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि सनलाइट से आप दूर हो रहे हो। अर्ली मेंसेस आ रहे हैं। हाँ, अर्ली मेंसेस आ रहे हैं, अर्ली मेनोपॉज आ रहा है, जी। पीसीओडी आ रहा है, हाँ। सब चीजें। इनफर्टिलिटी तो ये आपका लाइफ स्टाइल में जो आपका ये गलत ढंग है। हाँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये कि आप समय से उठिए और समय से सोइए। अगर आप समय से उठ जाएंगे तो कम से कम आप सनलाइट के, आपके रेज आप पे तो पड़ेंगे, आप थोड़ी देर फ्रेश एयर में तो बैठेंगे, आप समय से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, आप समय से लंच करेंगे, थोड़ा बहुत आपका लोगों से मिलना हो जाएगा। जी, अगर आप 11 बजे सुबह सो के उठ रहे हो तो हाफ डे तो आपका ऐसे ही निकल गया। करेक्ट। 11 बजे के बाद आपका कोई वर्क शेड्यूल है, आप भागम, आपने ना सूरज को देखा, ना हवा से मिले, ना किसी से मिले, जल्दी जल्दी खाना खाया और भाग गए। आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अगर हम मॉर्निंग 6 बजे उठना शुरू कर दें तो हमारे पास बहुत टाइम है कि हम नेचर के पास भी हो जाएं, हम अपने आप को लोगों से भी मिला लें और हम शांतिपूर्वक खाना भी खा लें। जी बिल्कुल। तो जो हम लोग एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि समय से पहले हम कार्डियक अरेस्ट भी ले आए हैं, बिल्कुल। समय से पहले हम ऑटो इम्यून ले आए हैं, क्योंकि अभी तक इन बीमारियों को हमने नहीं सुना। हम 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑटो इम्यून लाखों में 1 को होता था, अब आपको पता 100 में 10 को हो रहा है। बहुत केसेस बढ़ गए, 100 में 10, हम लोग पर मंथ में 10 केसेस देख रहे हैं। और ऑटो इम्यून इतना खतरनाक है, शरीर अपने को खुद खत्म करने लगता है। अगर मुंह में छाले आ रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो कंटिन्यूअस छाले आएंगे। और इसका मेन रीजन हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही है। लाइफस्टाइल स्ट्रेस है। स्ट्रेस सबसे मैंने सनलाइट के क्लॉक से आपने अपने आप को, क्योंकि बॉडी में सनलाइट से ही क्लॉक अंदर सारी सेट है। सूरज के उगने से लेके सूरज डूबने तक, तब बॉडी के सारे हार्मोन्स और सारे चक्रास काम करते हैं। और हर चक्रास का एक पार्ट है बॉडी का, कि उस चक्रास की जब होगा तब हार्ट गवर्न होगा, फिर आंतें गवर्न होंगी, फिर किडनी होगी। तो हर चक्र का एक एरिया है। अच्छा। तो जब उनको एनर्जी सप्लाई नहीं मिल रही तो वो कैसे काम करेंगे? इससे थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है लोगों में। सब स्ट्रेस का रीजन है। स्ट्रेस हो रहा है, प्लस खान पान बहुत गड़बड़ है, प्लस समय से उठना नहीं है। तो मेन रीजन ये है। ओके मैम, अब ना मैं आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलूंगी। ठीक है, जिसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी, जिसके आपको शॉर्ट एंड क्विक आंसर्स देने हैं। बाद में गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, हमारे व्यूअर्स ढेर सारे आपको कमेंट्स देंगे, अच्छे अच्छे और व्यूज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 वर्स्ट फूड टू कंज्यूम। मोमोज और चाइनीज चाउमीन। ओके, 2 बेस्ट फूड्स टू कंज्यूम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फूड में आपका हो गया वेजिटेबल सूप एंड खिचड़ी। ओके, अगर हम सीजनल की बात करें तो आप क्या बताओगे? विंटर्स हैं अभी, सबसे अच्छा कौन सा फूड है कंज्यूम करने के लिए?
इसमें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत आ रहे हैं, ओके तो आप वेजिटेबल्स का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। बीटरूट इस समय बहुत आ रहा है, ओके और आपका इस समय एक शकरकंद बहुत अच्छा आ रहा है, ओके सिंघाड़े आ रहे हैं, हाँ और आपका इस समय सबसे बेस्ट आ रहा है आपका फ्रूट्स में आंवला आंवला। हाँ, हाँ। आंवला जो विटामिन सी रिच है, ओके और आपकी ऑल ओवर हेल्थ पे काम करता है, ओके तो आपको एंटी एजिंग भी है वो, ओके प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मैक्सिमम है, ओके तो वो आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ठीक है और हमारा विंटर सीजन वैसे भी हेल्दी हाँ। सीजन है, हाँ तो इस समय जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपको हील करने के लिए ही मिलेगा और नरिश करने के लिए नरिश मिलेगा। करने के लिए मिलेगा। इसलिए ये 3 मंथ्स जो होते हैं बॉडी बहुत खुश होती है, हाँ और सबको बहुत ही ग्रीन ग्रीन ही खाना चाहिए, ग्रीन ऑरेंज और येलो। ओके अच्छा कैल्शियम रिच फूड। कैल्शियम रिच फूड आपका हो गया एक तो पनीर, प्लस दूसरा हो गया आपका सफेद तिल, ओके और सफेद तिल से बने आजकल गजक विंटर्स में आ जाएंगे, ओके और आपका परवल सब्जियों में कैल्शियम बहुत है, Okay. मशरूम बहुत है, ओके और तो इन सब चीजों में मखाने? वेजिटेबल मखाने, हाँ बेक्ड मखाने घर में आप खा सकते हैं आराम से। ओके ओके ऐसे तो बहुत चीजों हाँ में, हाँ राइट। हर और चीज में आयरन रिच फूड। आयरन आपका लीफी, ओके और आपका इस समय खजूर आ रहा है बहुत, आपका सबसे इजी विंटर्स का गुड़, गुड़ राइट सबसे इजीली और सबसे रीजनेबल। हाँ और गुड़ अगर आप 2 से 3 पीसेस पर डे खा लेते तो आप कफ भी नहीं बनेगा, ओके कफ अगर जमा है तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, ओके आपकी बॉडी ब्लोट करना बंद कर देगी। अच्छा अगर हर मील के बाद आप गुड़ का एक छोटा सा पीस खा लेते हैं तो फूड को आप डाइजेस्ट कर डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट अच्छा है, है। ओके तो उसमें हीमोग्लोबिन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके अच्छा फिर इसके बाद बात करें दही खाने का सही समय दही के लिए, दही इन जनरल। हाँ दही डेली में तो बिफोर 3 PM, ओके हाँ ना बहुत अर्ली, और रात में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जब सनलाइट नहीं है तब दही नहीं खाना चाहिए, अच्छा क्योंकि दही को अपने यहाँ हमेशा बादी यानी कि हार्ड प्रोटीन होता है, अच्छा उसको बर्न करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, सनलाइट बहुत जरूरी है, ओके तो रात में जो खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फिर वो ब्लोट करते हैं। अच्छा दही की अगर छाछ बना दें तब उसको कब लेना चाहिए? नाश्ते में प्रेफर करिए, लंच में बस, ब्रेकफास्ट और कभी लंच रात में ना लें? नहीं, रात में नहीं। अच्छा दूध पीने का सही समय क्या है? दूध हमेशा रात में सोने से पहले ओके पीना चाहिए, क्योंकि दूध पी के अगर आप वर्किंग है या चलते हैं हाँ तो दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध पी के हमेशा रेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, ओके ये अपने आयुर्वेद वाले के हिसाब से है। ओके हाँ फल खाने का सही समय क्या होता है? सनसेट से बिफोर। ओके और क्या फल ढेर सारे फल एक साथ खाने चाहिए कि सिंगल फ्रूट? नहीं, मिक्स फ्रूट चाट आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप सिंगल, जैसे एप्पल या 1 बनाना आप ले सकते हैं। बाकी फ्रूट चाट अगर आप लंच में, आप लंच स्किप करके फ्रूट चाट खाना चाहें तो मिक्स करके खा सकते हैं, आपको मल्टी मिनरल्स और विटामिन्स मिलेगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। मैम आजकल का विंटर्स के सीजन में ना कच्ची हल्दी मार्केट में बहुत आ रही है, तो हम उसको कैसे यूज में लाएं? कच्ची हल्दी, जैसे हल्दी का यूज अपने यहाँ बहुत समय से और सदियों से चल रहा है, और इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है जी, तो इसको आप गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं, ओके जूसेस में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ओके सूप में डाल सकते हैं, ओके चटनी में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो आपको किसी भी, तो जैसे भी आप एडिबल, आपको जो टेस्ट आपको हिसाब से लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर हैबिट में बहुत नहीं लेना है कि रेगुलर ही हम इनटेक कर रहे हैं अलग से, ओके क्योंकि हम डेली जो खाना खा रहे हैं उसमें हमारा हल्दी का यूज ऑलरेडी है, तो हमें एक्सेस अमाउंट इसकी नहीं डालनी कि हम महीने 2 महीने कंटिन्यूअस खाते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बस उसके लिए लेना है। ठीक है मैम, अगर ट्रीटमेंट मोडालिटीज की बात करूं तो नेचुरोपैथी की 5 सबसे अच्छी थेरेपीज या ट्रीटमेंट मोडालिटीज। सबसे पहली है सूर्य चिकित्सा, ओके डेली हमें आधे घंटे का कम से कम सन बाथ लेना चाहिए। फिर है जल चिकित्सा में आपका स्टीम बाथ हो गया, मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा में डेली प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, और एक हो गया मेडिटेशन। ओके हाँ, आकाश तत्व के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत होती है। ओके लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर का, अच्छी स्लीप के लिए कोई अच्छा सा एडवाइस दीजिए, कोई अच्छी सी टिप। हाँ, अगर प्राकृतिक चिकित्सा में बात करें तो हमारे यहाँ एक होता है जल नीति, ओके प्रोसेस होता है जिसमें नाक से पानी निकालना होता है, तो अगर आप डेली जल नीति सीख कर लीजिए तो आपको आपको नींद आ जाएगी। अच्छा हाँ ओके नाक से पानी निकालना होता है और डेली करना होता है। तो कैसे हेल्प करती है ये? नीति से आपका न्यूरो स्टिमुलेशन होता है, इस नाक छिद्र से आप नोजल को लगाएंगे, पानी डालेंगे तो ये यूं निकल आएगा। अच्छा। तो सारे नर्व का बंच यहाँ से ब्रेन सप्लाई होती है। तो आजकल इतना स्ट्रेस है कि सब
श्रिंक हो जाती हैं। हाँ, तो जब आप नीति गर्म पानी से करेंगे, गुनगुना पानी में चुटकी भर नमक डाल के करते हैं, ओके, तो वो सब स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो जब ओके। आपके ब्लॉकेज खुल जाएंगे, हाँ। तो आपके जितने एक्स्ट्रा थॉट्स वहां पे कलेक्ट हैं वो सब इरेज हो जाएंगे, तो आपको पीसफुली नींद आएगी। ओके, ये जल नीति हम जरूर आपसे सीखने आएंगे। जरूर। क्योंकि आजकल स्लीप की बहुत बड़ी बहुत। प्रॉब्लम डेवलप हो गई है और खासकर वो मोबाइल फोन्स के कारण ज्यादा हो गई Yes. है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी नॉलेज हमसे शेयर करने Thank के लिए। you. आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू आप सभी का। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट के जरिए हमने एक छोटी सी कोशिश की अपने नेचर से जुड़ने की, और हमने ये समझा कि अगर हम नेचर से जुड़ते हैं ना, तो हम अपनी बीमारियों को ना ही सिर्फ ठीक कर सकते हैं, बल्कि नेचुरोपैथी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के ना निरोगी भी रह सकते हैं। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के इस पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और कौन सी ऐसी एक नेचुरोपैथिक प्रैक्टिस है जो आप फॉलो करते हैं या इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप ट्राई करना चाहते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टी टाइम एंड गॉसिप। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। टिल देन, नमस्कार।